The D-Day is here and you are watching Jagran English. I am in the newsroom and today we have with us an expert who will shed light on the current Maharashtra politics and the seats that the political parties are winning and what is exactly happening in Maharashtra. Hello sir, welcome. So what is exactly happening in Maharashtra? जो सबको पहले से एक्सपेक्टेड था, जिसको लगता था कि सत्य और जो दानव शक्ति है वो नहीं जीतनी चाहिए, वो नहीं जीत रही हैं। देवतुल्य शक्ति जीतनी चाहिए, वो जीत रही हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या उस गठबंधन ने जिस प्रकार से लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया, 1-1 लाख रुपए के उन्होंने उनसे गारंटी कार्ड दिए कि जैसी चुनाव ख़त्म होगा आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएगा। उस भावना के साथ लोगों ने उनको वोट दिया और उनको कुछ नहीं मिला। जिस प्रकार से हिमाचल में उन्होंने कहा कि आपको पेंशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, तनख्वाह दुगनी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? हिमाचल में लोगों को जो वेतन मिलता था वो नहीं मिल रहा कई महीनों से। उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। जिस प्रकार उन्होंने कहा जब सत्ता में आए थे कि हम आते ही 24 घंटे में सबसे पहला आदेश किसानों के कर्जे माफ़ करने पे देंगे, लेकिन हुआ क्या? सबसे अधिक आत्महत्याएं उन्हीं के शासनकाल के अंदर किसानों ने की। तो जो लोग झूठ और भ्रम के आधार पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जो लोग देश के अंदर गृह युद्ध करा करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, वो लोग बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। ये देश विकास की तरफ चल रहा है, ये विकासशील देश बनने की तरफ चल रहा है। इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसकी पहचान अमेरिका से भी आगे हो जाए। वो चाहता है विश्व में नंबर 1 पटल पर भारत जिसे सोने की चिड़िया, आप सोने का शेर जो कहते हैं, उसके आधार पर हो। लेकिन अब ये लोग कर क्या रहे हैं? ये कहते तुम सोने का शेर बनाओगे तो हम सोने को चुराएंगे। जनता भी समझती है। इसीलिए आप देखिए, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इन दोनों राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीत करके आने वाला है। As you just heard that India wants to become a developed nation. India is looking up to US and it wants to be better than US. So let me also tell you that in the last 34 years approximately, no single party has been able to make the government single-handedly in Maharashtra. Sir, what is your take on this? देखिए, अभी तक क्या है कि जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा होता रहा बाला साहब ठाकरे जी के समय से चुनाव लड़ने की स्थिति में, तो बहुमत के बराबर तो किसी ने चुनाव नहीं लड़ा ना। Very true, sir. कि भाई किसी को अगर कोई 200 सीटों पर चुनाव लड़ता तो लगता कि ठीक है भाई 200 सीटें चुनाव लड़ रहा है तो इसकी सीटें जो हैं 145 आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जितनी सीटों पर टिकट मिली सभी जीत जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 5% तो लोग हारते भी हैं। और कांग्रेस ने लंबे समय तक सिंगल हैंडेड चुनाव लड़ा है, एक छत्र राज्य लेकर के चुनाव लड़ा है। उसके अत्याचार, दुराचार, पापाचार, यौनाचार से त्रस्त आकर के बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी आई, तो दोनों ने मिल करके, क्योंकि ये सोच एक थी। लेकिन पिछले कुछ समय में उद्धव जी की सोच, महत्वाकांक्षा इतनी अधिक प्रबल हो गई, इतनी अधिक प्रबल हो गई कि उन्होंने अपने पिता ने जिस सोच के आधार पर सत्ता पार्टी का गठन किया उसी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो हिंदुत्व की लाइन पर चले, उसके लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया सब जानते हैं। और आज वो उद्धव ठाकरे कर क्या रहे? उद्धव ठाकरे उसी के साथ जिस कांग्रेस ने लोगों के साथ अत्याचार किए, लोगों की हत्याएं कर, निर्मम हत्याएं कराई, बम ब्लास्ट हुए। उत्तर जो 91 के अंदर जिस प्रकार से मुंबई ब्लास्ट हुआ सब जानते हैं। और या उसके बाद अभी कसाब के समय में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहे, उसके विरोध में इन सब का विरोध ही था कि शिवसेना जैसा संगठन खड़ा हुआ था। और जब वो उसके साथ जाएंगे तो लोग उनके साथ कैसे जा सकते हैं? मतदाता जो जागरूक मतदाता वो तो समझते हैं। कुछ अभी भी कुछ प्रतिशत हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन सब भ्रमित हो जाए ये संभव नहीं है। इसी की परिणति है कि अभी वर्तमान रुझान में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 210 सीटों से ज़्यादा पर आगे चल रही है और झारखंड में भी 43 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत से भी आगे है। तो ये सोच है। झारखंड में क्या मिला? ऐसी सरकार जो कहते बड़ा विकास किया, गरीबों की ज़मीन खा गए।
सत्ता में बैठी हुए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लोगों की, अपने राज्य के लोगों की ज़मीनें खा गए। उनको जो आदिवासियों के लिए पैसा मिला वो पैसा खा गए। मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। तो ऐसे लोगों के साथ वहाँ की जनता कैसे जा सकती है, आप बताएं। Bilkul. So this was all about the Jharkhand's political landscape currently and Maharashtra's political landscape. If you want to get more details, stay tuned to Jagran English. We'll be coming back to you, and the stats will be currently shown on our screens. Stay tuned to Jagran English.